हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ यूपी टेट पेपर 1 और सी टेट पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट मैथ्स के PYQs। ठीक है, देखिए अब क्या होता है ना, कुछ लोगों को मैथ्स बहुत ही टफ लगता है, तो जब जिन्हें टफ लग रहा है तो वो सिंपल से कैलकुलेशन सीख सकते हैं और इतने में उनका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या है, आप मैथ्स पेडागोजी कर लीजिए, ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी, ये सारी चीजें आप पढ़ जाइए। वो तो लर्न करने वाला पोर्शन है ना, वो आप लर्न कर लीजिए, तो आपका सीटेट आराम से निकल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 5, 9, 0, 2, 8 एंड 6 विदाउट रेपिटेशन इज। अब हिंदी वालों के लिए अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग है। ऑप्शंस क्या है? 11 9 22 9 0, ऑप्शन 2 है 11 9 22 0 9, ऑप्शन 3 है 1 2 9 22 9 0, ऑप्शन 4 है 1 2 9 22 0 9। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में पहले हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो इन्हीं 6 अंकों से बनेगी। ठीक है, तो आप सबसे बड़ी संख्या निकाल लो। क्या हो जाएगी? सबसे पहले क्या लिखोगे आप? 9 9, फिर 8, उसके बाद क्या है? 5 है, उसके बाद 2, फिर अरे सॉरी 6 भी तो है यहां पर, इसके बाद 6, 5, 2 एंड 0। अब इसकी छोटी संख्या, तो देखिए आप छोटी संख्या क्या हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ, छोटी संख्या में अगर हम 0 पहले लिखते हैं, उसके बाद 2, फिर ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। बट एक बात बताओ आप, अगर आपने 0 पहले लगा दिया तो क्या ये संख्या जो 6 अंक की ही रह गई? नहीं, ये तो 5 अंक की हो गई ना। इसलिए हम 0 यहां ना लगा करके पहले हम इससे बड़ी वाली लिख देंगे और उसके बाद 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये सबसे छोटी भी होगी और ये 6 अंक की भी होगी। तो देखिए 2 0, फिर 5, 6 और 8 9। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं, ये है ग्रेटेस्ट नंबर और ये है स्मॉलेस्ट। अब क्या कह रहा है कि इनका योग, यानी कि इनका हमें क्या निकालना है? सम। बस अब आपने पहले तो ये नंबर्स लिख लिए, अब इनको ऐड कर दो आप, तो 0 और ये 9 कितना आ गया? 9। देखिए 9 कहां है यूनिट्स डिजिट पे, एक तो यहां है और एक यहां है, ये ऑप्शन गया कट, ये भी गया कट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पे। 0 ये हो गया, इसके बाद देखिए 2 और 8, 2 और 8 कितना हो गया? 10, फिर 1 कैरी हो गया ना, 1 और 5 6 और 6 12, इसके बाद देखिए फिर ये 1 आ गया, 1 कैरी हो गया ना, एक हासिल हमेशा आ रहा है, देखते जाइए। तो 6 5 11 और 1 12, फिर 1 आ गया, तो 8 और 1 9 और 9 और 2 11। भाई करना तो इसको पूरा ही पड़ता, क्योंकि सिर्फ ये वाली डिजिट ही मिसमैच हो रही थी और तभी हम आंसर निकाल पाते जब हम इसको पूरा ऐड कर लेते। तो आप बताओ इससे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन 2। ठीक है, आप सभी को समझ आ रहा है? अगर ना समझ आ रहा हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा जरूर, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 इज 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 का मान है। ऑप्शंस क्या है? 3/56 3/56, फिर है 5/56 यानी कि 5/56, 3/14 3/14 एंड 5/28 यानी कि 5/28। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8। पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 7, 14 और 8 का। निकाल लीजिए 7, 14 और 8। ठीक है, देखिए 2 सबसे छोटी संख्या है ना, और 2 से ये दोनों कैंसिल होंगे और बाकी जो नहीं होंगे उनको हम वैसे ही रख देंगे 2। फिर 2 7 जा 14 हो गया, 2 4 जा 8। अब देखिए अभी भी ये 4 कैंसिल होगा 2 से, है ना, तो लेके चलेंगे इसको। जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही उतार देंगे और जो कटेगा उसको हम काटेंगे। और ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता। अब 7 बच गया ना अब हमारा, अब हम 7 से कर देंगे। तो अब आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 56। कितना आ गया एलसीएम, 56। अब आपका लसा आ गया 56, तो यहां आप रख दो 56 56। अब देखिए 7 की टेबल पढ़िए कि 56 से ज्यादा ना जाए। ये उनके लिए भी है जिनको बेसिक मैथ्स भी थोड़ी बहुत वीक है, वो लोग बहुत ही अच्छे से देखें तो आपकी ये इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। चलिए अब 7 का पारा पढ़िए कि 56 से ज्यादा ना जाए, या 56 कितनी बार में आता है, तो 7 से 8 बार में 56 आया ना। अब जो 8 आया उससे आप इसमें गुणा कर दो, तो 8 × 4 प्लस ऐसे ही 14, ये 56 कितने बार में आएगा, 4 बार में आया ना, 4 बार गया, तो 4 से इस ऊपर वाले में 5 में गुणा कर दो, माइनस 8 से अब 56 कितनी बार पे आएगा, 7 बार, और इस 7 में गुणा कर दो आप। तो देखो आप 8 चौको 32 प्लस 5 चौको 20 माइनस 7 सते 49 बटे में 56। अब आप देखो इन दोनों को जोड़ दो, तो 32 और ये 20 52 हो गया ना, 52 माइनस 49 बटे में कितना आ गया, 56। तो इसको लेस कर दो आप, कितना आ गया, 3/56। और यही क्या हो गया हमारा सही जवाब, आंसर। ये क्या है, 3/56। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 and 7 इन द नंबर 3 5 2 8 7 6 इज। संख्या 3 5 3 5 2 8 7 6 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। ऑप्शंस क्या है, 4 999 ऑप्शन 2 5 007, ऑप्शन 3 4 9930 एंड ऑप्शन 4 4 99993। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें स्थानीय मान निकालना होगा, ठीक है। तो संख्या क्या है, 3 5 2 8 7 6। बोला है कि 5 और 7, तो 7 का निकाल लो और 5 का निकाल लो स्थानीय मान। तो देखो स्थानीय मान में हम लोग प्लेस वैल्यू ही देखते हैं ना, तो ये है इकाई, फिर दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हजार, फिर ये 10,000 और ये लाख। ठीक, इंग्लिश वालों के लिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के बाद 10,000 और उसके बाद लाख, लाख के बाद 10 lakhs, ऐसे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब देखो आप, ये 7 जो है वो दहाई के प्लेस पे है ना, और दहाई कितने का होता है, 10 का। जैसे वंस जो है ना 1 होता है, फिर दहाई 10,
सैकड़ा 100, हजार 1000, 10,000, एक जीरो और बढ़ गया, इसके बाद लाख। ठीक है, तो आपको जब स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं तो उनमें इन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए 7 है ना, अब ये दहाई है ना, यानी कि 10th प्लेस पे है तो 7 × 10 कर देंगे और इस हिसाब से ये आ गया 70। इसके बाद देखिए अब ये जो 5 है, 5 वो किस प्लेस पे है? 10,000 यानी कि 10,000 प्लेस पे। तो आप 5 गुणा यहां पर क्या करोगे? 10,000 से गुणा करोगे तो 50,000 हो गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनका डिफरेंस यानी कि अंतर बताइए। अंतर, डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे? 50,000 में से 70 को घटा दो, ले सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? 0। पहले आप चेक करो कि 0 है किसमें। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं सॉल्व। यहां लेस किया, अब देखिए आप ये 5 है ना, ये 0 है, अब 0 में से 7 तो आप घटा नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे? यहां जाओगे, उधार मांगोगे इसके पास, अब इसके पास भी नहीं है, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, ऐसे करके उधार मांगेंगे। अब देखो आप, ये 5 है, 5 इसको उधार दे देगा, इसके पास कितने बच जाएंगे? 4, और इसके पास हो गए 10। अब ये 10 क्या करेगा? इसको दे देगा तो इसके पास 9 बच गए, ये 10 हो गया। ये फिर इसको दे देगा तो इसके पास 9 बच गया, ये 10 हो गया। अब आप देखो कि ये जो 10 हो गया, यानी कि अब 10 में से 7 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब इसके बाद यहां कितना बचा था? 9, यहां पर 9 और उसके बाद यहां 4। तो क्या आप देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो है वो एकदम सही आया है ना? ठीक है, आई होप आपको ये यहां पर सब्ट्रैक्ट करना भी पता चल गया होगा। ठीक है ना, कि कहां से कैसे कैरी करके सॉल्व करते हैं। वैसे ये बहुत ही बेसिक है, ये आपको आता होगा, पर मैंने बता दिया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीडिसेसर्स ऑफ 201 एंड द सक्सेसर ऑफ 4781 इज। 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल है। ऑप्शन 1 है 965560, 965650, 956200 एंड 956400। अब देखिए आप, पूर्ववर्ती है ना, 201 का पूर्ववर्ती आप पहले निकाल लो, क्या होगा? प्रीडिसेसर, यानी कि 201 के पहले क्या आता है? 200 आएगा। अब देखिए परवर्ती किसका? 4781 का परवर्ती। देखिए यहां पर परवर्ती लिख दिया है इसने, उत्तरवर्ती नहीं लिखा है। कहीं कहीं जब हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें परवर्ती ना लिख करके उत्तरवर्ती लिखता है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे जब हो जाता है तो फिर आप ना इंग्लिश वाले वर्जन पे जाकर के चेक कर लिया करो कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। परवर्ती यानी कि सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? बाद वाला होता है। तो 4781 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा? 4782 होगा ना। और कह रहा है कि इनका गुणनफल यानी कि इनका प्रोडक्ट, अब इन दोनों को आप कर दो गुणा। क्या होगा भाई? 200, ये 00 है ना, 00 पीछे आ गया। अब 2 से ही तो आपको गुणा करना है, तो देखो आप 2 2 4 यानी 2 दूनी 4। अब आप देखो ऐसी कौन सी, पहली बात तो 00 इसमें है और इसमें है, लेकिन यहाँ ये 400 है, यहाँ पर ये 200 है, तो ये भी कट हो गया और ये ऐसे सही आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो अब हम गुणा कर ही देते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 2 8 16 और ये 4 वैसे ही नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 kg 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg। यानी कि 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है? ऑप्शंस है 1.93 kg,
ऑप्शन 2 1.093 kg एंड ऑप्शन 3 1.3 kg, ऑप्शन 4 1.993 kg। चलिए, तो 9 kg है ना, 9 kg में से आपको 7 kg 7 ग्राम लेस करना है। 7 kg 7 ग्राम यानी कि 700 हो गया ना, तो आप इससे लेस कर दो 300, ठीक है। और यहाँ पे 8 में से 7 गया 1। अब देखो, चाहे 1300 यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो 1 kg 300 ग्राम या 1.3 kg कर दो, क्या हो गया, तो ये आ गया आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को और ढेर सारा प्यार दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।